पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। तो डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, 1, 2, 3 या 4। तो डाकघर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर बताइए। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखिए, तभी इस क्विज को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो पोस्ट ऑफिस को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा एचओ, उसके बाद आता है एसओ, उसके बाद हमारा आता है बीओ। तो एचओ का जो होता है पोस्ट मास्टर, उसको हेड पोस्ट मास्टर बोला जाता है। उसके बाद एसओ के पोस्ट मास्टर को एसपीएम बोला जाता है, यानी एक सब ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है, इसलिए एसपीएम यानी सब पोस्ट मास्टर बोला जाता है। उसके बाद बीओ के पोस्ट मास्टर को बीपीएम बोला जाता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो टोटल जो है 3 भागों में बांटा गया है, एचओ, एसओ और बीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिसेस आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, मैंने राजपत्रित प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में होते हैं? पहला है हमारा HSG 1 पोस्ट मास्टर, ग्रेड 2 पोस्ट मास्टर, ग्रुप बी ऑफिसर या इंस्पेक्टर। तो क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप बी ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए हेड पोस्ट ऑफिस, यानी निम्नलिखित में से एक प्रधान कार्यालय का प्रभारी अधिकारी नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1 नंबर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, बी नंबर पोस्ट मास्टर, सी नंबर सीनियर पोस्ट मास्टर या डी चीफ पोस्ट मास्टर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। यानी कि एचओ का इनमें से कौन सा ऑफिसर जो है इंचार्ज में नहीं हो सकता है? एक एचओ का इंचार्ज नहीं हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा जो है सही है? तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 1, 2, 3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए पहला क्या है कि हेड पोस्ट ऑफिस इज द मेन ऑफिस है ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ and a number of smaller offices like sub post office and branch post offices which have been placed under its accounts jurisdiction। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा कि हेड पोस्ट ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिसेस कॉल्ड सब एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस which have been placed under its administrative jurisdiction। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है हमारा कि द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए हेड पोस्ट ऑफिस इज डेजिग्नेटेड ए हेड पोस्ट मास्टर। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक एचओ जो होता है उसके अंडर में एसओ रहता है, बीओ रहता है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन के अंदर रहता है या अकाउंट जुरिडिक्शन के? तो उसी के बारे में 1 नंबर में बताया गया है कि 1 नंबर में बोला है कि अकाउंट जुरिडिक्शन के अंदर रहता है या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो एसओ और बीओ का अकाउंट ऑफिस होता है वो हमारा एचओ होता है। एक एचओ जो होता है हमारा अकाउंट ऑफिस की तरह काम करता है, न कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरह काम करता है। तो एसओ का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो हमारा एचओ होता है, और बीओ का जो अकाउंट ऑफिस होता है हमारा वो एसओ होता है। लेकिन बीओ का अकाउंट ऑफिस हम लोग एचओ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी बीओ में आप काम करते हैं, सारा काम जो होता है, आप जो भी वाउचर वगैरह होता है एसओ भेजते हैं, एसओ से अकाउंटिंग होता है, उसके बाद फिर एसओ से फिर वो हमारा एचओ चला जाता है। तो एक तरह से बीओ का अकाउंट ऑफिस भी हमारा एचओ ही होता है। तो इसलिए जो है ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए हेड पोस्ट ऑफिस इज डेजिग्नेटेड ए हेड पोस्ट मास्टर। तो एक हेड पोस्ट मास्टर जो होता है तो वो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, द लोएस्ट यूनिट ऑफ ए पोस्ट ऑफिस इज, तो डाकघरों की सबसे निचली इकाई क्या है? हेड पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पोस्ट ऑफिस का सबसे लोएस्ट जो है इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो सबसे पहले हमारा एचओ आता है, उसके बाद हमारा जो है एसओ आता है, उसके बाद हमारा जो है बीओ आता है। तो बीओ सबसे जो है निचली इकाई है पोस्ट ऑफिस का। अगला क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड एसओ एंड बीओ व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अंडर इट्स अकाउंट जुरिडिक्शन इज, तो डाकघरों के एक समूह का प्रमुख जिसमें स्वयं और एसओ और बीओ शामिल हैं, जिन्हें किसके लेखा कार्यालय अधिकार क्षेत्र में रखा गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, चीफ पोस्ट ऑफिस यानी मुख्य डाकघर, या ऑप्शन नंबर बी, हेड पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर, या सी, मुख्य डाकघर जो हमारा एमडीजी जिसको बोलते हैं, उसके बाद डी हमारे गेजेटेड एचओ यानी राजपत्रित एचओ। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड पोस्ट ऑफिस यानी प्रधान डाकघर। तो प्रधान डाकघर जो है ये खुद का भी एक अकाउंट ऑफिस होता है, एक एचओ जो है एचओ का भी अकाउंट ऑफिस होता है, प्लस हमारा एसओ का भी और बीओ का भी अकाउंट ऑफिस होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें स्वयं और एसओ बीओ शामिल है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स जीडीएस आर केप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो अतिरिक्त विभागीय एजेंटों या जीडीएस के प्रभारी पोस्ट ऑफिस को अधिकतम कितने जो है अवधि तक खुला रखा जा सकता है? तो अधिकतम इन मैक्सिमम आवर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मैक्सिमम कितने घंटों तक जो है खुला रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 आवर्स। तो मिनिमम है 4 आवर्स, ठीक है, और मैक्सिमम हमारा 5 आवर्स। तो 5 आवर्स तक जो है एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ओपन रखा जा सकता है। मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम जो है हमारा 5 आवर्स। अगला क्वेश्चन हमारा, हेड पोस्ट ऑफिसेस इन मोर इंपॉर्टेंट सिटीज इंचार्ज ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स आर कॉल्ड, यानी जो एचओ हमारा गेजेटेड ऑफिसर के चार्ज में रहता है तो उस तरह के एचओ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक एचओ का जो गेजेटेड ऑफिसर अगर एक एचओ का इंचार्ज होता है तो उस पोस्ट ऑफिस को, उस एचओ को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट क्लास एचओ कहा जाता है। अगर किसी एचओ का पोस्टमास्टर जो है गेजेटेड ऑफिसर होता है तो उसको फर्स्ट क्लास एचओ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमडीजी पोस्ट ऑफिस में एमडीजी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एमडीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मुख्य डाकघर। अगला क्वेश्चन हमारा, पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस सच एज, डाकघरों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे, तो डाकघरों को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में। तो पहला क्या है हमारा ऑप्शन देखिए, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी है सब पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। यह सारा सही है, ऊपर में से जो है सारा सही है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पोस्ट ऑफिस को एचओ, एसओ और बीओ में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो 3 तरीके से 3 वर्गों में जो है पोस्ट ऑफिसेस को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पे भरना है आपको, एक्सरसाइजेस ऑल द पावर्स ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इन रिगार्ड टू देयर आउन ऑफिसेस। तो अपने कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। तो जो सुपरिटेंडेंट का जो पावर रहता है तो सेम पावर जो है
कौन यूज कर सकता है? पहले हमारा फर्स्ट क्लास जो हेड पोस्ट मास्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी है एनी हेड पोस्ट मास्टर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, यानी प्रथम श्रेणी प्रधान पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेड पोस्ट ऑफिस इज, एक प्रधान डाकघर है, क्या है? मेन ऑफिस विथ एसओ एंड बीओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑडिट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा अकाउंट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेल ऑफिस। एक एचओ जो होता है क्या है? एक प्रधान डाकघर है, क्या है? मेन ऑफिस है विथ एसओ एंड बीओ, ऑडिट ऑफिस है हमारा, अकाउंट ऑफिस है, या मेल ऑफिस है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अकाउंट ऑफिस और मेन ऑफिस विथ एसओ एंड बीओ, तो दोनों में से देखिए अकाउंट ऑफिस तो है ही, एसओ और बीओ का अकाउंट ऑफिस है ही, तो सबसे जो सूटेबल आंसर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मेन ऑफिस है विथ एसओ एंड बीओ। ये हमारा एचओ जो होता है मेन ऑफिस होता है, इसी के अंडर में हमारा एसओ प्लस जो बीओ आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हमारा देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है कि हेड पोस्ट ऑफिसेस एंड सब पोस्ट ऑफिसेस प्रोवाइड मेल रिलेटेड सर्विसेज एज वेल एज सेविंग बैंक रिलेटेड सर्विसेज। तो जो एचओ होता है हमारा, एचओ एंड सब पोस्ट ऑफिसेस जो एसओ होता है, एचओ और जो एसओ होता है प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि मेल रिलेटेड सर्विस, यानी जो मेल संबंधी सेवाएं, उसके बाद हमारे एज वेल एज सेविंग बैंक रिलेटेड सर्विसेज, और बचत बैंक संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा स्टेटमेंट कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स ओनली मेल रिलेटेड सर्विसेज। तो क्या ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है सिर्फ मेल रिलेटेड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है? तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। बी में देखिए बोथ स्टेटमेंट अगर दोनों गलत है तो बी टिक करेंगे, अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो सी टिक करेंगे, अगर आपका 2 करेक्ट है तो आप जो है डी टिक करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, केवल कथन एक जो है हमारा सही है, यानी हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स ओनली मेल रिलेटेड सर्विसेज। क्या जो है शाखा डाकघर केवल मेल संबंधी सेवाएं प्रदान करता है? तो नहीं, क्योंकि बचत बैंक का भी बचत संबंधी जो सेवाएं हैं वो भी हमारा ब्रांच ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या था कि जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है और सब पोस्ट ऑफिस होता है हमारा जो है मेल रिलेटेड सर्विस के साथ साथ जो सेविंग बैंक का जो सर्विस होता है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि मेल के साथ साथ जो सेविंग बैंक का भी काम हमारा एक एचओ और एसओ में होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा 1 नंबर सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। अगला क्वेश्चन है हमारा, so far as the public is concerned, there is generally no difference in the character of service rendered by sub post offices and head post offices except in regard to, यानी जहाँ तक जनता का सवाल है, मतलब एचओ और एसओ में जो सर्विस दी जाती है उसमें आमतौर पे कोई अंतर नहीं होता है सिवाय इसके, मतलब किसके? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि पंजीकरण वितरण यानी रजिस्ट्रेशन डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा मनी ऑर्डर पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पीड पोस्ट डिलीवरी, या ऑप्शन नंबर डी हमारे फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस। तो कुछ जो है ट्रांजैक्शन सिर्फ एचओ में ही हो सकता है, एसओ में वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंट ऑफिस ऑफ ए सब पोस्ट ऑफिस
इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस, यानी उप डाकघर को लेखा कार्यालय निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय है। तो अकाउंट ऑफिस ऑफ ए सब पोस्ट ऑफिस, तो सब पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। एसओ का अकाउंट ऑफिस कौन होता है, कौन सा ऑफिस होता है। डिवीजन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, ट्रांजिट ऑफिस होता है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस जो होता है एक एसओ का अकाउंट ऑफिस होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी बुकड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, यानी जो सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता है, कौन कौन सा। वैल्यू पेबल आर्टिकल, मनी ऑर्डर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ ए एंड बी, यानी वैल्यू पेबल आर्टिकल यानी वीपी आर्टिकल, मनी ऑर्डर, उसके बाद डी है हमारा नॉन ऑफ द एबव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो जो है वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर हम लोग जो है आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास ए ऑफिस डिनोट्स। तो क्लास ए जो डाकघर है वो क्या दर्शाता है, कि सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस, डबल हैंडेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल हैंडेड, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस। तो ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस को ही जो है क्लास ए पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ट्रिपल हैंडेड मतलब क्या होता है, ए क्लास मतलब इसमें ट्रिपल हैंडेड होता है, यानी एक एसपीएम रहेगा प्लस 2 पीए रहेगा। उसके बाद बी क्लास एसओ मतलब जो 2 हमारा डबल हैंडेड एसओ रहेगा, तो उसमें एक एसपीएम रहेगा प्लस एक हमारा पीए रहेगा। उसके बाद हमारा आता है सी क्लास एसओ, जिसमें कि सिर्फ एक ही हमारा जो है स्टाफ होता है, एक ही एसपीएम होता है, सिर्फ एक ही इसमें एसपीएम रहता है, इसमें पीए नहीं रहता है। तो ये हमारा सी क्लास एसओ हो गया, ये सिंगल हैंडेड एसओ हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स दी सब पोस्ट ऑफिस। तो उप डाकघर का प्रमुख कौन होता है, जल्दी से आंसर बताइए। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर, या नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। सब पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सब पोस्ट मास्टर। तो सब पोस्ट मास्टर जो होता है एक सब पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है हमारा, ऑल काइंड्स ऑफ सेविंग बैंक सर्विसेज आर अवेलेबल एट द हेड पोस्ट ऑफिस। तो क्या हेड पोस्ट ऑफिस में सभी तरह का सेविंग जो है बैंक सर्विसेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 है हमारा कि ऑल काइंड्स ऑफ सेविंग बैंक सर्विसेज आर अवेलेबल एट द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो क्या ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सभी तरह का जो है सेविंग बैंक सर्विस उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक अगर सही है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अगर केवल 2 सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगर हमारा दोनों जो है सही है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अगर ना तो एक और ना ही 2 यानी दोनों हमारा जो है गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो है हमारा सही है, क्योंकि जो है सभी तरह का सेविंग बैंक सर्विसेज जो है हमारा अवेलेबल है कहाँ पे, हेड पोस्ट ऑफिस में। लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सभी तरह की जो सेवाएं हैं, बचत सेवाएं, वो उपलब्ध नहीं है। तो हमारा 1 नंबर वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। तो इससे हमारा ए सही हो जाएगा, केवल एक जो है हमारा सही है। तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेड पोस्ट ऑफिस। तो प्रधान डाकघर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी एचओ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है एचओ के बारे में हमारा सही है। तो देखिए, हेड पोस्ट ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट ऑफिस फॉर इटसेल्फ। प्रधान डाकघर अपने आप में खाता का मुख्य कार्यालय है। या ऑप्शन है जो स्टेटमेंट 2 है हमारा, इट एक्ट्स एज द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑल द सब एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज विद इन इट्स ग्रुप।
तो यह समूह के सभी जो है उप और शाखा डाकघरों के लिए लेखा कार्यालय के रूप में काम करता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो अगर क्लास आपने सही से देखा है तो ज़रूर आपसे बन जाएगा। देखने में भले क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है बट बहुत ही इजी है। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों जो है हमारा सही है। तो देखिए पहला क्या था कि एक एचओ जो है वो हमारा मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स फॉर इटसेल्फ। तो एक एचओ जो होता है अपना खुद का भी एक अकाउंट ऑफिस होता है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड वाला क्या कहता है कि एक एसओ का और एक बीओ का भी हमारा अकाउंट ऑफिस जो है हमारा एचओ ही होता है। तो दोनों जो है हमारे स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है पिन कोड सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो जल्दी से बताइए। 1976, 75, 72 या 79? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी।